देखो अब है प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी रियल नंबर्स में। तो इसमें जैसे हम लोग किसी भी रेशनल चाहे इरेशनल नंबर को, मान लो रेशनल नंबर जो होता है वो होता है हमारे पास, पी बाई क्यू। रेशनल होता है कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये रेशनल कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि p और q जो होता है वो को प्राइम होता है। को प्राइम का मतलब कि दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा ना, वन। वन के अलावा और कुछ नहीं होगा। कुछ रूल होता है कि जैसे रेशनल इरेशनल जो होता है ना, इरेशनल होता है जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में शो नहीं कर सके, मतलब उसको फ्रैक्शन के रूप तौर पे शो नहीं किया जा सकता है। अब रेशनल में क्या होता है कि एक हो जाता है कि अगर p बाई क्यू दिया हुआ है, मतलब अगर डेसिमल में दिया हुआ है हमारे पास, डेसिमल कैसे डिसाइड होता है, तो q का फॉर्मेट अगर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n है, या तो 2 का पावर हो या 5 का पावर हो या 2 और 5 दोनों का दोनों का पावर। पावर हो, तो वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब ये जो होता है ये हो जाता है हमारे पास टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक। अगर इसमें p बाई क्यू दिया हुआ है, q का जो फॉर्मेट है वो दो, q जो है वो दो के अलावा और भी अदर फैक्टर भी हो, अदर फैक्टर हो, दो और पांच के अलावा अदर फैक्टर, 3 हो जाए, 7 हो जाए, मतलब मान लो 11 हो जाए, इस तरह से, तो वो तुम्हारा रिपीटिंग डेसिमल होता है। बुझाया? इरेशनल कहा जाता है जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में शो नहीं कर सकते, इसको इरेशनल बोलते हैं हम लोग। अब तुमको दे देगा इरेशनल नंबर ही देगा, उसमें दे देगा उसको इरेशनल प्रूव करना है, तो उसका कुछ रूल होता है। जैसे प्रूव करने के लिए होता क्या है हमारे पास कि कभी भी हम लोग जानो, तीन चीज होता है। पहला होता है कि रेशनल प्लस रेशनल जो होगा ये हमेशा रेशनल होगा, ठीक। रेशनल माइनस रेशनल जो होगा ये भी रेशनल होगा। रेशनल इंटू रेशनल जो होगा वो रेशनल होगा। और रेशनल डिवाइडेड बाई रेशनल जो होगा ये रेशनल होगा, ठीक। तो सेकंड हो जाएगा रेशनल प्लस इरेशनल जो होगा वो इरेशनल होगा। रेशनल माइनस इरेशनल जो होगा वो इरेशनल हो जाएगा। रेशनल इंटू इरेशनल जो होगा वो इरेशनल हो जाएगा। और रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल जो होगा वो इरेशनल हो जाएगा। इरेशनल के केस में ये नहीं होता है। इरेशनल प्लस इरेशनल रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। जैसे अगर सिर्फ हम लोग इरेशनल लेते हैं कि जैसे इरेशनल प्लस इरेशनल, तो ये जो होगा रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, ठीक। इरेशनल माइनस इरेशनल जो होगा ये भी रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। इरेशनल इंटू इरेशनल, तो इसका फिक्स नहीं है, ये भी रेशनल चाहे इरेशनल दोनों में से कोई हो सकता है। अच्छा, इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल अगर है तो ये भी रेशनल चाहे इरेशनल कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम लोग किसी भी मतलब रेशनल चाहे इरेशनल, इरेशनल प्रूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, एक लाइन होता है कि ऑपरेशन सिंदूर। ऑन एनी रेशनल नंबर गिव्स रेशनल रिजल्ट, एनी रेशनल नंबर गिव्स रैशनल रिजल्ट। रेशनल रिजल्ट, ठीक। रेशनल रिजल्ट चाहे सेकंड हो जाता है हमारे पास p बाई p और q जो होता है ना, p और q हमेशा को प्राइम होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं। दूसरा तरीका हो गया कि अगर p बाई q दिया हुआ है तो p एंड q मस्ट बी को प्राइम, मस्ट बी को प्राइम। को प्राइम का मतलब हो गया कि उसका जो ये होगा, कौन चीज कहा जाता है, कॉमन फैक्टर होगा, वन के अलावा कुछ नहीं होगा। तीसरा रूल हो जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास कि इफ p is a prime number, if p is a prime number and p is factor of a square, then p will be factor of a, factor of ए। a। इसको हम लोग यूज करते हैं और इन दोनों में से कोई एक यूज कर लिया जाता है। मेनली तुम्हारे पास क्या देगा कि मेनली तुम्हारे पास दे देगा कि अगर हम लोग को ये प्रूव करना है, या तो दे दिया √2 दे दिया, √3 दे दिया, √5 दे दिया, चाहे √7 दे दिया, इस तरह से दे दिया, चाहे 2 प्लस √3 दे दिया, 3 प्लस √5 दे दिया, इस तरीके का। चाहे दे देगा दोनों पे रूट दे देगा, √3 प्लस √2, चाहे √3 माइनस √5, इस तरह से दे देगा। तो इस मतलब तीन तरीका होता है जिसको हम लोग प्रूव करते हैं इरेशनल। बुझे? तो इसी तीनों चीज को हम लोग इसमें
अब चलो, जैसे हम लोग को यूज प्रूव करने के लिए दे देता है। जी सर बोलिए। मान लो दे दिया है कि तुमको प्रूव करना है कि 2 + √3 जो है ये इरेशनल है। इजी से हम लोग चल रहे हैं, इजी से टफ के तरफ। अब क्या होगा, जैसे 2 + √3 दे दिया तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि रेशनल है। ठीक, कि लेट अस अज्यूम इट हाँ, सपोज यहाँ पे लिखेंगे सपोज 2 + √3 इज रेशनल। ठीक, तो रेशनल होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशनल को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इतना ध्यान है ना। जी। तो 2 + √3 इज इक्वल टू p/q। इसको क्या किया जाएगा, बाकी सबको एक तरफ करके और √3 को एक तरफ रख दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो √3 इज इक्वल टू p/q +2 भले -2 हो जाएगा, जी p + q -2। अब √3 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो p-2q/q हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, एक चीज़ ध्यान रखना, ये ऑपरेशन ऑन एनी रेशनल नंबर गिव्स रेशनल रिजल्ट। रेशनल रिजल्ट इधर हमारे पास रेशनल हो गया, इधर क्या हुआ, ए इरेशनल हो गया। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि वी नो दैट ऑपरेशन ऑन एनी रेशनल नंबर, ऑपरेशन ऑन एनी रेशनल ऑन नंबर एनी रेशनल नंबर रेशनल नंबर गिव्स रेशनल रेशनल रिजल्ट। रिजल्ट रेशनल नंबर गिव्स गिव्स रेशनल रिजल्ट रेशनल रिजल्ट, रेशनल रिजल्ट रिजल्ट, बट √3 इज इरेशनल। तो इरेशनल हो जाएगा, हेंस यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2 + √3 इज इरेशनल। यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद हेंस 2 + √3 इज इरेशनल इरेशनल। अच्छा, इतना ही लिखना है, इतना ध्यान रखो। अगर अलग 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 तरीका से दे देता है, कि अगर मान लो हमारे पास दे दिया तो 2 + √3 था, 3 + 2 √5 दे दे इस तरह से, चाहे 3 + 2 √2 दे दे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको p/q के फॉर्म में लेंगे। ठीक, 2 √2 इज इक्वल टू p/q-3 हो जाएगा। सॉल्व किया जाएगा तब p-3q/q हो जाएगा। अब इधर सिर्फ √2 बराबर क्या होगा, p-3q/2q हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इधर सारा रेशनल हो गया और इधर जो हुआ वो इरेशनल हो गया। तो इसी को यूज किया जाएगा कि वी नो दैट ऑपरेशन ऑन एनी रेशनल नंबर गिव्स रेशनल रिजल्ट, बट √2 इज इरेशनल, हेंस 3 + 2 √2 इज इरेशनल। बुझा। लग रहा है क्वेश्चन एक बार अब जैसे दे दे हमारे पास, मान लो कि दोनों पे रूट दे देता है कि हम लोग को प्रूव करना है √3 + √5 को इरेशनल प्रूव करना है। बुझा है? जी तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि सपोज √3 + √5 इज रेशनल। रेशनल अगर इसको हम लोग रेशनल मानते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 + √5 इज इक्वल टू p/q। कहीं p/q यूज करता है, कहीं a/b यूज करता है, तो ये लिख लिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बोथ साइड्स। अब इतना अलजेब्रा ध्यान रहना चाहिए कि √3 + √5 का होल स्क्वायर अच्छा इज इक्वल टू p² / q²। अब इसको सॉल्व करेंगे √3 + √5 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 5 + 2√15 इज इक्वल टू p² / q²। जब सॉल्व किया जाएगा तो 8 + 2√15 इज इक्वल टू p² / q² हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2√15 इज इक्वल टू p² / q² -8। ठीक, आगे सॉल्व किया जाएगा इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास √15 इज इक्वल टू p² -8q² / 2q² हो जाएगा। तो इसमें भी वही केस हो गया कि इधर हमारे पास रेशनल हो गया और ये वाला हो गया हमारे पास इरेशनल। ये तो मक्खन की तरह बन रहा है। हाँ, तो इसी तरह बनबे करता है ये। अब इसको हम लोग सॉल्व यहीं पे लिखते हैं कि वी नो दैट, सेम चीज़ लिखा जाएगा कि वी नो दैट ऑपरेशन ऑपरेशन ऑन एनी रेशनल नंबर ऑन एनी रेशनल नंबर गिव्स रेशनल रिजल्ट
एनी रेशनल नंबर गिव्स रेशनल रिजल्ट बट रूट 15 इज irrational, नंबर hence रूट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल। irrational। सर इतना लिख लेना है। थोड़ा डीप जाके बताइएगा। बुझा? लिखो इसको। साहब लिखने का जरूरत नहीं होता।